हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन अब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनवरी मंथ के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पे वीकली वाइज करंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जाते हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो बहुत ही कम समय का होता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन लिए जाते हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखा करो, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है और अच्छी लगा करे तो शेयर भी वीडियो किया करो। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो पंजाब है। पंजाब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। वहां पे पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। यह जो इंस्टीट्यूट है वो कृषि, खाद्य और पोषण संबंधी जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान गतिविधियों पर कार्य करता है। तो आप समझ लीजिए, पंजाब में जो इंस्टीट्यूट एक है जिसका नाम नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेल्डिंग क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? ऑप्शन आपके हैं मेलबर्न, वानखेड़े, सिडनी और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। वानखेड़े तो आप काट सकते हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की कप्तान रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऐसा सम्मान पाने वाली ये पहली महिला है, बेल्डिंग क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाल ही में कौन यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? किरण बेदी, कला रामचंद्रन, लक्ष्मी सिंह, माधवीपुरी, बिचू होता है। इसका जो राइट आंसर है वो लक्ष्मी सिंह है। लक्ष्मी सिंह को यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है या ये नोएडा में अपॉइंट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान डीएसपीएम निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन आपके हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में कौन सा राज्य आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है? आरटीआई क्या होता है? आपको कोई भी चीज पूछनी होती है तो आप आरटीआई के जरिए किसी भी सरकार से कोई भी चीज पूछ सकते हैं। इसमें सबसे जो खराब प्रदर्शन रहा है इस साल वो किस राज्य का रहा है? ऑप्शन आपके हैं गुजरात, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। हाल ही में सरकार ने छोटी बचत योजना पर ब्याज दर में कितने % तक की बढ़ोतरी की है? ऑप्शन आपके 1.1, 2.1, 3.1 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो 1.1 है। 1.1% की ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में पीएम मोदी किस राज्य में 5800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे? ऑप्शन आपके हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7800 करोड़ से ऊपर की परियोजना को मंजूरी दी थी। 7800 करोड़ रुपए की अधिक रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसमें कि 5800 करोड़ रुपए से रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। यह मोदी जी ने वर्चुअल किया था, इसका उद्घाटन वर्चुअल किया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में नए जोआरी पुल का उद्घाटन किया है? गोवा, उत्तराखंड, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। इसका जो राइट आंसर है वो गोवा है। गोवा में मतलब उत्तरी गोवा को दक्षिणी गोवा से जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया है, जोआरी पुल, जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। आप सभी जानते हैं परिवहन मंत्री इसमें कौन है? नितिन गडकरी हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने? ऑप्शन आपके हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, हाल ही में किसने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित 2022 वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में गोल्ड जीता है? विसेंट कीमर, जीएम मैग्नस कार्लसन, फाबियोना करुआना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जीएम मैग्नस कार्लसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में कौन से फुटबॉलर सऊदी अरब के क्लब अल नसार से जुड़े हैं? कौन से फुटबॉलर हैं ये?
ऑप्शन आपके हैं सुनील छेत्री, रोनाल्डो, गुरप्रीत सिंह संधू या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी हाल ही में सऊदी अरब के क्लब अल नसार से जुड़ गए हैं, जिन्हें $75 मिलियन में, 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर में, ठीक है, अमेरिकी डॉलर में खरीदा गया है। हाल ही में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी में कौन सा पदक जीता है? कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपके हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। यह जो खिलाड़ी बने हैं कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता है। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने यह अवार्ड जीता था। उनके बाद दूसरे नंबर के खिलाड़ी जो बने वो कोनेरू हम्पी बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने बिजली परियोजना हेतु एडीबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य ने बिजली परियोजना हेतु एडीबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके हैं तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारत और किस देश ने परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो यह जो भारत ने किया पाकिस्तान के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो यह बहुत दिनों से चल रहा है प्रोजेक्ट है अंडर वाटर मेट्रो, पहली अंडर वाटर है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। यह पश्चिम बंगाल में पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी है? कलासा बंडोरी परियोजना को। ऑप्शन आपके हैं तेलंगाना, मणिपुर, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य में कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी? कारपोरेट कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूक्ष्म लघु या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? ऑटो का मतलब होता है जहां कार का निर्माण ज्यादा हो, ठीक है, मतलब ऑटो जहां कार से संबंधित बातें हो, कार वगैरह। तो भारत ने अभी हाल ही में किसको पीछे कर दिया है? तो भारत ने अभी हाल ही में जापान को पीछे कर दिया है और तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। पहले पे कौन है? फर्स्ट पे आपका चाइना है, चाइना। सेकेंड पे आपका अमेरिका है और थर्ड पे आपका हो गया इंडिया। भारत ने अभी जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है। उड़ीसा जो सरकार है वो 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करने जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? यह जो गंगा क्रूज लॉन्च किया है यह 3200 किलोमीटर की परियोजना है। मतलब जो गंगा विलास है ये 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कहां से लेके कहां तक? बनारस से लेके डिब्रूगढ़ तक। डिब्रूगढ़ कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। कहां पड़ता है बेटा? असम में पड़ता है। तो बनारस से लेके डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की योजना गंगा विलास लॉन्च किया है। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी सर्वोच्च पुरस्कार की घोषणा की है? असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। इसका जो राइट आंसर है वो असम है। असम सरकार ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार की घोषणा की है जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह असम वैभव, गौरव और सौरभ 3 पुरस्कार असम के हैं। असम वैभव, असम गौरव, असम सौरभ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में कहां पर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय, आपको पता होना चाहिए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऑप्शन आपके हैं। तो यह उड़ीसा में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक। हाल ही में भारत की हाथ से बनी 75 साड़ियों का कौन सा उत्सव शुरू किया गया? हाथ से बनी 75 साड़ियों का कौन सा उत्सव शुरू किया गया है? यह विरासत उत्सव शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा शुरू किया गया। यह पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है, तो गुजरात में जो इसमें सीएम है जो वो भूपेंद्र पटेल हैं, तो भूपेंद्र पटेल जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में किस राज्य में जाति और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है। तो 5 जनवरी से बिहार में जाति और आर्थिक गणना शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कौन से संस्करण का आगाज हुआ है। तो भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जा रहा है, पहले ये ध्यान रखिए आप, तो इंदौर में मनाया जा रहा है। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपका है। और कौन से नंबर का मनाया जा रहा है, तो 17वें नंबर का यह दिवस मनाया जा रहा है, भारतीय प्रवासी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है किस स्टार्टअप ने आजादी सेट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है। ध्रुव एरोस्पेस, पिक्सल स्पेस किड्स इंडिया, ग्राउंड एरोस्पेस। इसका जो राइट आंसर है स्पेस किड्स इंडिया। किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय है। पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है केरल में क्या हुआ है, पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय बनाया गया है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन बी का आयोजन कर रहा है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय, एमएसएमई, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 में सेवा क्षेत्र में पावर ग्रिड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 में, तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आरबीआई कितने रुपए के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। तो यह 16,000 करोड़ रुपए के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है, ठीक है, ये जारी करने जा रहा है। 8,000 करोड़ के 2 बॉन्ड जारी करेगा आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है किस भारतीय एथलीट ने हाल ही में अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का खिताब जीता है। किस भारतीय एथलीट ने, दीपिका पल्लिकल, कृष्णा मिश्रा, आदित्य शर्मा, अनाहत सिंह। तो यह जो है अनाहत सिंह ने अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश खिताब जीत लिया है। कौन सा शहर ऑटो एक्सपो 2023 कंपोनेंट शो का मेजबानी करेगा, ठीक है, मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो अभी हाल ही में जो चल रहा है ऑटो एक्सपो वो नई दिल्ली में चल रहा है, तो नई दिल्ली इसका मेजबान करेगा, मेजबानी शहर बना है। पहले कश्मीरी ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में निधन हो गया, निधन से आप जानते होंगे कितना क्वेश्चन बनता है पेपर में, निधन से भी क्वेश्चन, चाहे अवार्ड हो, चाहे निधन हो, चाहे आपका बुक्स हो, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपका ऑप्शन है कुर्तुलैन हैदर, केदारनाथ सिंह, रहमान राही अली या सरदार जाफरी। इसका जो आंसर है रहमान राही अली का निधन हाल ही में हो गया है, जो पहले कश्मीरी ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता थे। हाल ही में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला अध्यक्ष न्यायाधीश चुनी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला अध्यक्ष न्यायाधीश चुनी गई है। मनप्रीत मोनिका सिंह, चेतन जी ब्राउन जंक्शन, अरुणा मिलन या मंजीत कौर। तो इसका जो राइट आंसर है मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था नागपुर में। इससे भी क्वेश्चन बना है बेटा, ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात किया है तो वह 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो। अभी आपने न्यूज पे जितना भी देख रहे होंगे इसमें जोशीमठ के बारे में बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। जोशीमठ जो है इस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, बहुत ही लोग परेशान है वहां पे। हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। एचपीसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसी। इसका जो राइट आंसर है वो बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, संन्यास ले लिया है। ह्यूगो लॉरिस, किलियन एम्बाप्पे, ओलिवर या एंटोनी ग्रीजमैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ह्यूगो लॉरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है। पीएम मोदी जी ने कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश
या फिर राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। आप सभी जानते ही होंगे राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भोपाल, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु में 75वां सेना दिवस मनाया जाएगा। 15 जनवरी को होता है हर साल सेना दिवस। भारतीय टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की है। तो किस टेनिस स्टार ने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इंडियन प्लेयर सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? तो यह संस्था कौन सी है? FSSAI। फसाई जो संस्था है वह ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है। किस भारतीय राज्य ने 100 दिवसीय ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? 100 दिवसीय ग्लोबल सिटी अभियान। गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम या उत्तर प्रदेश? इस ऑप्शन पढ़िए। गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश। 100 दिवसीय ग्लोबल सिटी अभियान तो यह उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। हाल ही में स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा सहर्ष योजना प्रारंभ की गई है? सहर्ष योजना। असम, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर मणिपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने की सहर्ष योजना प्रारंभ की गई है। हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है? कश्मीर फाइल्स, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी? ये बेटा एक में ही है, गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी एक ही पूरी मूवी का नाम है या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी है। लगभग 10 फिल्मों को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। भारत की 10 फिल्में हैं, कश्मीर फाइल, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया है? सोचिए किसने कंपोज किया है। यह क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। राहुल चंद्र बोस, हनी सिंह, AR रहमान, MS किरावनी? तो इसका जो राइट आंसर है MS किरावनी है, जिन्होंने इसका कंपोज किया था नाटू नाटू सॉन्ग को। इसको गोल्डन ग्लोब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिल गया है अमेरिका में। अगर RRR मूवी के डायरेक्टर पूछा जाए तो राजमौली हैं। बहुत ही अच्छी फिल्में बनाते हैं ये राजमौली, जिन्होंने बाहुबली मूवी भी बनाई थी। दिसंबर 2022 का ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली एशले गार्डन किस देश की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं एशले गार्डन। ये एक मंथ में जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है उसको यह अवार्ड दिया जाता है। तो एशले गार्डन को यह अवार्ड इस मंथ का दिया गया। दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे जीता है? बाबर आजम, हैरी ब्रूक, सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली? तो यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं हैरी ब्रूक। 23 साल इनकी एज है। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने लगभग 400 से ऊपर रन बनाए थे, इसी कारण इन्हें ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद या पटना? इसका जो राइट आंसर है CPCB की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा था। DRDO ने किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक? इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है। उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन? पृथ्वी 2। ठीक है, सतह टू सतह बार करने वाली है, सतह से सतह बार करती है। तो यह अभी उड़ीसा के चांदीपुर से इसे लॉन्च किया गया। तो दोस्तों वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग इसको शेयर कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।